अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मीर साकिब और आप जुड़ गए हैं मेरे साथ बायोटिक क्लासेस में। आज हम देखेंगे व्हाट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और इस एटीपी के अंदर, ये एटीपी जो है इसको हम नाम देते हैं क्या? दिस इज व्हाट, दिस इज द यूनिवर्सल कैरियर ऑफ एनर्जी। यूनिवर्सल कैरियर ऑफ एनर्जी यानी ये एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी कैरी करता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर जो एनर्जी होती है उसको कैरी कौन करता है? उसको कैरी करता है कौन? यही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एटीपी का नाम देते हैं। अब ये जो एटीपी है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? इस एटीपी की फॉर्मेशन होती है किस दौरान? इसकी फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी के अंदर जब रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, उसी रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान इस एटीपी की क्या हो रही है? सिंथेसिस हो रही है, फॉर्मेशन होती है। कैसे? अब हमारी सेल्स के अंदर, बॉडी की सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है ना? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ फॉस्फेट यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड किया जाता है तो फॉर्म व्हाट, और क्या बन रहा है? एटीपी की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो एडीपी हमारी सेल्स के अंदर और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, इनको मिलाने के लिए, इस फॉस्फेट को इस एडीपी के साथ ऐड करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी आ कहां से रही है? वो एनर्जी कहां से आती है? रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कहां से? ग्लूकोज से। जो हम फूड खाते हैं उस फूड से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वही एनर्जी यूज होती है किस चीज के लिए? इस फॉस्फेट को इस एडीपी के साथ ऐड करने के लिए वही एनर्जी जो है यूज की जाती है। और जब ये एनर्जी यहां पे यूज होती है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस एडीपी के साथ ऐड हो जाता है और बनाता है क्या? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये इस एनर्जी को क्या करता है? कैरी करता है। कौन सी एनर्जी? जो एनर्जी इसको इस रेस्पिरेशन से मिली, जो एनर्जी इसको इस फॉस्फेट को ऐड करने के लिए मिली, वो एनर्जी ये क्या करता है? उस एनर्जी को ये क्या करता है? उसको ये कैरी करता है। अब हमारी बॉडी को जब भी एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी कहां से वो लेता है? वो एनर्जी वो एटीपी से लेता है, क्योंकि इसके पास इस रेस्पिरेशन ने इसको एनर्जी दी हुई है, ये उसको कैरी करता है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ये एटीपी से वो एनर्जी लेता है। कैसे लेता है एनर्जी? कैसे ये एटीपी अब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है? अब हम वो देखते हैं। अब ये जो एटीपी है, ये ब्रेक, जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये एटीपी ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ये एटीपी जो है ये ब्रेक हो जाता है। कैसे? एक केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान ये जो एटीपी है इसकी जो है हाइड्रोलिसिस होती है। क्या होती है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मींस यानी इसका ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में ये एटीपी ब्रेक हो जाता है और प्रोड्यूस कर रहा है क्या? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। समझ आ रही है बात? देखिए ये रिएक्शन क्या है। हमारे पास एटीपी प्रेजेंट है, जिस एटीपी के अंदर एनर्जी है, जो एटीपी एनर्जी कैरी करता है, ये एटीपी जो है वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना? जब ये एटीपी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रोड्यूस करता है, ये जो एटीपी है ये इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ब्रेक होता है तो ये प्रोड्यूस करता है क्या? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और एनर्जी प्रोड्यूस करता है कितनी एनर्जी? 30.6 किलो जूल एनर्जी। ये एटीपी वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बना ब्रेक हो जाता है किसमें? एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और देता है क्या? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 30.6 किलो जूल एनर्जी। और यही एनर्जी बॉडी की डिफरेंट फंक्शंस में यूटिलाइज हो जाती
है। और ऐसी रिएक्शन जहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, ऐसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। यहां पे एटीपी जिस तरह से बना था, अब उन्हीं कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रहा था। एडीपी और फॉस्फेट से बना था, अब ब्रेक जब हो रहा है एडीपी और फॉस्फेट में ही ब्रेक हो रहा है। यानी ये जो फॉस्फेट यहां पे ऐड हुआ था, वही बॉन्ड यहां पे ब्रेक हुआ है, वही अलग हुआ है। और जो उस बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर थी, जो एनर्जी कैरी कर रहा था, वही एनर्जी इसने रिलीज की। ये जो एनर्जी इसने रिलीज की 30.6 किलो जूल, ये इसको मिली कहां से थी? ये मिली थी रेस्पिरेशन के दौरान, जिसको एनर्जी मिली थी इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, वही एनर्जी यहां पे क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। समझ आ रही है बात? ये एनर्जी फिर बॉडी की डिफरेंट फंक्शंस में यूटिलाइज, इस्तेमाल हो जाती है। अब ये जो एडीपी और फॉस्फेट है, ये अभी किसके अंदर प्रेजेंट है? सेल के अंदर प्रेजेंट है। और इस एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को वापस से एटीपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। एटीपी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन कैसे? जब इसको एक एनर्जी मिले, प्रॉपर एनर्जी मिले। कितनी एनर्जी? 30.6 किलो जूल। जब इस एडीपी और फॉस्फेट को एनर्जी मिलेगी, तब ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एनर्जी आएगी कहां से? ये आएगी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जहां से फूड से जो एनर्जी आती है रेस्पिरेशन के दौरान, उस वही एनर्जी जो है ये यूटिलाइज करेंगे टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म द एटीपी। वापस से ये एटीपी बनाएंगे। किस तरह से? यानी अगर इस एडीपी और फॉस्फेट को वापस से एडीपी में कन्वर्ट करना है, तो हमें चाहिए क्या? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और होता है क्या प्रेजेंट? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और चाहिए क्या? और हमें चाहिए एनर्जी। कितनी एनर्जी? 30.6 किलो जूल। हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जब हम इतनी एनर्जी देंगे इस एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक तो एटीपी प्रोड्यूस होगा, एडिनोसिन फॉस्फेट, जो इस एनर्जी को, किस एनर्जी को? इस 30.6 किलो जूल एनर्जी को क्या करेगा? कैरी करेगा। और यहां पे प्रोडक्शन होती है किसकी? वाटर की प्रोडक्शन होती है। एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब हम इन दोनों को एक एनर्जी दे, कितनी एनर्जी? 30.6 किलो जूल एनर्जी, तो ये क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वाटर की क्या होगी? प्रोडक्शन होगी। और जिस रिएक्शन में वाटर की प्रोडक्शन होती है, उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या? कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इस तरह से इस एनर्जी की प्रोडक्शन से एटीपी की सिंथेसिस होती है, जो एटीपी एनर्जी को कैरी करता है। और जब भी हमारी बॉडी को इस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इस एटीपी को ब्रेक किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है, और इसको इस एनर्जी को निकाला जाता है, जो एनर्जी हमारी बॉडी की डिफरेंट फंक्शंस में यूटिलाइज होती है। और जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, उसको वापस से कन्वर्ट किया जाता है एटीपी के अंदर। लेकिन जब उसको वो 30.6 किलो जूल की एनर्जी मिले, तब जाके वो वापस एटीपी में कन्वर्ट होता है। एंड दैट इज ऑल विद दिस एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। थैंक यू।